हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपनी क्लास 12th इंग्लिश विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल। और अब तक हमने देखा था कि चार्ली जो है वो थर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द टू फैमिलियर लेवल्स। देयर वर स्मॉल रूम विथ फ्यूअर टिकट काउंटर्स एंड ट्रेन गेट्स, a wooden information booth. He discovers brass spittoons, flickering gas lights, everyone dressed like 1890s with old-fashioned beards, sideburns, fancy mustaches, engines. तो उसने यहाँ पर थर्ड लेवल पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो जब चार्ली सेकेंड लेवल पर पहुँचा तो उसे एक आर्क्ड डोरवे भी दिखाई दिया था और वो उसमें एंटर कर गया था, लेकिन वहाँ जाकर वो खो गया। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक पेड़ की तरह फैल रहा है। फिर वो ये भी कहता है कि देयर इज़ अ लॉन्ग टनल दैट इज़ नॉट नोन बाय एनीवन एंड दैट टनल वे इज़ ईदर टू द टाइम स्क्वायर और टू द सेंट्रल पार्क। ये सारी बातें वो किसको बता रहा था? सैम को बता रहा था। ये जो आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, तो ये फ्लो चार्ट बेटा आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, because this flow chart will help you in memorizing all the points which are very important to write the answer of the question. और क्वेश्चन क्या होगा? Describe Charlie's visit to the third level. तो आप पहले उसका रास्ता बताएंगे। वो इस तरीके से वहाँ पहुँचा था वेंडरबिल्ट एवेन्यू के गेट से जीसीटी से फर्स्ट लेवल, फर्स्ट से सेकंड लेवल, सेकंड से आर्क्ड डोरवे, देन सबवे। उसके बाद वो टर्न करता है लेफ्ट और वो थर्ड लेवल पर पहुँचता है। और थर्ड लेवल पर पहुँचने के बाद वो ये सारी चीज़ें नोटिस करता है जो इस स्लाइड में दिखाई दे रही हैं आपको। सो यू कैन राइट द आंसर बाय लुकिंग दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो बैक ऑफ हर क्या है? आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसने एक लड़की को देखा था ट्रेन से निकलते हुए। आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, a very small career and ives locomotive with a funnel shaped stack. तो वो बता रहा है कि जैसे ही उसकी आंखों से वो लड़की हट जाती है तो उसके पीछे वो देखता है रेलवे ट्रैक्स पर जो ट्रेन है वो नॉर्मल ट्रेन नहीं है, वो तो लोकोमोटिव ट्रेन है, यानी कि कोयले पर चलने वाली ट्रेन थी। और ये जो कोयले पर चलने वाली जो ट्रेन थी वो किस कंपनी की थी? कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव। ये इस कंपनी की ट्रेन थी, क्योंकि पहले यूएस में इस कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस था। और चार्ली ये भी बता रहा है कि उसका जो शेप था जिसमें से धुआं निकल रहा था वो फनल शेप्ड का था, और उसमें से क्या हो रहा था? स्टैक हो रहा था। स्टैक यानी निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। एंड देन आई न्यू, अब चार्ली कह रहा है उसके बाद मुझे समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया उसको? कि उसने टाइम को ट्रैवल कर लिया है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। अब ये सब जानने के लिए, इस चीज़ का पता लगाने के लिए वो सीधा पहुंचा एक बच्चे के पास जिसके पास न्यूज़पेपर्स थे। स्टैक ऑफ पेपर्स, स्टैक यानी ढेर था पेपर्स का। इट वॉज द वर्ल्ड, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और ये न्यूज़पेपर तो काफ़ी सालों से छपा भी नहीं था। तो वो तो 20वीं सदी में जी रहा था, वो तो उधर रह रहा था जहाँ पर वरीज थी, डिप्रेशन था, दुनिया में फियर है। अब उसने यहाँ जब देखा कि द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर है, इट मीन्स कि वो अपनी पुरानी दुनिया में ट्रैवल कर चुका है, क्योंकि ये पेपर काफ़ी सालों से नहीं छपा था। ऊपर की जो स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लेवेलैंड के बारे में थी, और वो कह रहा है आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। कह रहा मैंने तो ये पेज जो है वो मैंने पहले देखा था। सिंस यानी उसने पहले कहाँ देखा था? इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में उसने इस पेज को देखा है, जो कि प्रिंट हुआ था जून 11, 1984 को। ये डेट भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में आ सकता है। I turned toward the ticket windows knowing that here
ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल। तो चार्ली कह रहा है कि सीधा मैंने मुड़कर क्या किया, मैं टिकट विंडो पर पहुंच गया, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, उसे पीस चाहिए। वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना चाहता है, तो उसने जल्दी से क्या किया, वो टिकट विंडो की तरफ मुड़ गया। कहाँ पर, थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. चार्ली कह रहा है कि मैं टिकट खरीद सकता था। क्यों खरीद सकता था? क्योंकि उसके पॉकेट में इतना अमाउंट है कि वो लुइसा को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी जगह जा सकता है। क्योंकि उन दिनों मीन्स 1894 के टाइम पर चीज़ें बहुत सस्ती होती थी, मतलब ज़्यादा महंगाई नहीं थी। तो वो सोचता है कि टिकट भी सस्ती होगी, जितना भी अमाउंट है उसमें टिकट तो आ ही जाएगी। इसलिए वो कहता है कि मैं टिकट खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं लुइसा को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकता हूँ, जहाँ भी मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन वो जाना कहाँ चाहता था? एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉयस। उसे तो 2 टिकट कहाँ की चाहिए थी? गेल्सबर्ग की चाहिए थी। वो गेल्सबर्ग जहाँ पर इसका बचपन बीता था। गेल्सबर्ग कहाँ है? इलिनॉयस में है। हैव यू एवर बीन देयर? तो ये कहानी जब वो बता रहा है कि मैं थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा, तो सैम से वो ये भी कह रहा है, क्या तुम कभी गए हो उधर? तुम्हें पता है वो जगह कैसी है? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल। आज भी वो बहुत अच्छा टाउन है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस हैं वहाँ पर। ह्यूज लॉन्स हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर। फ्रेम हाउसेस हैं, लॉन्स हैं, एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं, ह्यूज ट्रीज हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो बेटा कि ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे से मीट हो रही हैं, मिल रही हैं ओवर हेड, और सड़क पर उन्होंने पूरी छत तैयार कर दी है। अब वो सैम को ये बात भी बता रहा है कि गेल्सबर्ग कैसी जगह है, उसके बारे में भी बता रहा है। और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि गेल्सबर्ग के बारे में चार्ली ने क्या क्या बताया था, गेल्सबर्ग कैसी जगह है, उसने सैम को क्या क्या बताया था। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें भी लिख सकते हैं एग्जाम में। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और 1894 की वो जो बात बता रहा है वो ये कह रहा है समर इवनिंग्स जो होती, तो जो शाम होती थी समर की, वो बहुत ही लंबी लंबी होती थी, और पीपल लॉन्स में बैठ जाते थे। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, लॉन्स में लोग बैठे हुए हैं, मैन स्मोक कर रहे हैं, सिगार्स पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। ये कहाँ की बातें हैं? ये गेल्सबर्ग की बातें सैम को बताई जा रही हैं। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, वो ये भी बताता है चार्ली कि वहाँ पर औरतें जो हैं वो पाम लीफ फैंस को वेव करती हैं। विद द फायर फ्लाइज, जुगनू जो हैं वो ऑल अराउंड रहते हैं, जुगनू चमकते हैं वहाँ पे। और वो जो दुनिया है वो कैसी है? पीसफुल दुनिया है। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. तो चार्ली अब यहाँ यूँ कह रहा है कि अगर मैं वहाँ चला गया गेल्सबर्ग, तो वहाँ पर मैं आराम से रहूँगा, क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में समय था। कितना समय? 20 ईयर्स बाकी थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में अभी 40 समय बाकी थे आगे फ्यूचर में। इसलिए वो चाहता था कि मैं अभी आराम से 20 साल या 40 साल वहाँ पर रह सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर पीसफुल ज़िंदगी जीऊँगा, जहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं होगा। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, इसलिए मुझे वहाँ के लिए 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, तो वो टिकट काउंटर पर पहुँच चुका था। वहाँ का जो क्लर्क था उसने जो फेयर है, जो किराया था, उसको फिगर किया यानी गिना। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, फिर उसने मेरे फैंसी हैट बैंड को, आपको बताया था बेटा उस टाइम पर उसने क्या पहन रखा था? फैंसी हैट बैंड पहन रखा था, फैंसी हैट पहना हुआ था। तो वो उसको घूर कर देखता है उसके हैट बैंड को, क्योंकि उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो गया है वहाँ पर इस टाइप के हैट जो हैं वो नहीं चलते थे, क्योंकि वो तो 20वीं सदी का आदमी था, उसने वैसे कपड़े पहन रखे थे, और इन लोगों ने अलग तरीके के कपड़े पहन रखे थे, इन लोगों ने डर्बी हैट्स लगा रखे थे। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन तब भी उसने किराए को गिना। एंड हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, वो कह रहा मेरे पास इतना इनफ पैसा था कि मैं 2 टिकट खरीद सकता था, एक
एक तरफ का किराया मेरे पास था। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। चार्ली बता रहा है कि जैसे ही उसने पैसे को काउंट किया, किसने? चार्ली ने। तो चार्ली नीचे झुककर पैसे को काउंट कर रहा था और जैसे ही उसकी नज़र ऊपर को हुई तो क्लर्क उसको घूर रहा था। He nodded at the bills. That is not money, mister. तो क्लर्क जो है वो क्या कहता है? वो बिल देखकर नॉड कर रहा है, गर्दन हिला रहा है और क्लर्क जो है वो चार्ली से कह रहा है, अरे मिस्टर, ये मनी नहीं है, क्योंकि बेटा वो करेंसी और इस करेंसी में फ़र्क था। उसकी जेब में जो पैसा था वो 20वीं सेंचुरी का पैसा था और अब जो करेंसी चल रही है 18वीं सेंचुरी में जब वो है तो वो करेंसी दूसरी थी। इसलिए वो कहता है क्लर्क कि सर ये मनी नहीं है, आप कौन सी दुनिया में हो? ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और सर अगर आप मुझे चालाक मतलब धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, स्किन मी मीन्स धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाओगे मिस्टर चार्ली। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और फिर वो ग्लैंस करने लगा, घूरने लगा कैश ड्रॉवर को जो उसके पीछे थी। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays. तो कह रहा है कि हाँ, मनी जो थी वो ओल्ड स्टाइल बिल्स की थी और उस समय पर जो पैसा चलता था वो काफ़ी बड़ा बड़ा पैसा होता था। करेंसी जो होती थी वो बड़े बड़े नोट होते थे जो आज हम यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, और अलग तरीके से दिखाई भी देते थे। I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. तो चार्ली कह रहा है कि जब उसने मुझसे ये कहा कि ये करेंसी तो यहाँ की नहीं है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम्हें तो जेल हो जाएगी, ये सब, तो वो चार्ली बता रहा है मैं फ़ौरन वहाँ से तेज़ी से निकल गया, क्योंकि उस टाइम पर या इस टाइम पर जेल जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। तो जेल जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो 1894 की बात हो, चाहे वो 20वीं सेंचुरी की बात हो रही हो। चार्ली कहता है इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से निकल गया। एंड दैट वॉज दैट। फिर चार्ली कहता है बस इतना ही मेरे साथ हुआ कि मैं वहाँ से निकल गया था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। मैं बिल्कुल उसी तरीके से चला गया, उसी रास्ते से चला गया जिस रास्ते से मैं आया था। तो कैसे आया था वो? इस टनल से निकल के इस तरीके का स्लैंटिंग रास्ता आया था। इसलिए वो कह रहा है कि जेल के डर की वजह से मैं उस रास्ते से जैसे आया था वैसे ही चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच, अब वो 3rd लेवल से बाहर आ चुका है। सैम को उसने बता दिया है कि 3rd लेवल पे मैं इस तरीके से पहुंचा था, और जब उन्होंने मुझे धमकी दी कि जेल कर देंगे इसलिए वो वहाँ से जल्दी से वापस आ गया। अब वो कह रहा है कि दूसरे दिन मैंने क्या किया लंच के टाइम पर। अब वो अपनी इस दुनिया में है, 20वीं सदी वाली दुनिया में। आई ड्रू $300। कह रहा है मैं बैंक गया और बैंक जाकर मैंने क्या किया, $300 जो थे वो निकाल लिए बैंक से। नियरली ऑल वी हैड, जितने भी मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने क्या खरीदी, ओल्ड स्टाइल की करेंसी को चेंज करवा लिया। 20वीं सदी की जो करेंसी थी उसको पुरानी करेंसी में उसको चेंज करवाया। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और ये जो चीज़ थी, जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जो था सैम, उसको ये सारी चीज़ें जब उसने बता दी तो ये सारी चीज़ें उसे परेशान करने लग गई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। चार्ली कह रहा है कि तुम ओल्ड मनी खरीद सकते हो किसी भी कॉइन डीलर से, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें उसके लिए उसकी फ़ीस देनी होगी, टू पे अ प्रीमियम। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। चार्ली कह रहा है मेरे जो $300 थे जो मेरे पास थे, तो उसके बदले में मुझे क्या मिला, मुझे $200 मिले जो कि ओल्ड स्टाइल करेंसी थी। लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं हुई, क्योंकि अब के ज़माने की करेंसी और पहले के ज़माने की करेंसी दोनों में बहुत फ़र्क था। पहले चीज़ें सस्ती हुआ करती थी, इसलिए वो कह रहा है कि वो जो 200 जो मुझे मिले उसके बदले में जो चेंज करवाई मैंने करेंसी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं कुछ ख़रीद नहीं सकता उससे। वो मेरे लिए बहुत थी 200 जो थे करेंसी, और इसलिए मैंने परवाह नहीं की, मैं $200 लेकर आ गया।
Eggs were 13 cents a dozen in 1894. ये एक प्रोवर्ब है जो यूज़ किया गया है कि eggs were 13 cents a dozen in 1894, यानी कि उस समय पर चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थीं, हम थोड़े से पैसों में बहुत सी चीज़ें खरीद लेते थे. So here I have completed your next part of the chapter. It means it is your 5th part of the chapter. And I will be back with the next part, and maybe the chapter will be completed in the next video. Thank you all.